आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हमारे बीच में परम ध्यानी, ज्ञानी, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताने वाले और उससे निकल के आया सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, वो मैं देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि उनके भीतर करुणा है, उनके भीतर दया का एक जरिया बह रहा। वो चाहते हैं कि जो ज्ञान मुझे खुला हुआ, जो दर्शन मेरे हुए खुला हुआ, मैं मुक्त हाथ से उसको बांटना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष पूरे करके मैं साथ ही ले जाऊँ तो क्या उपयोग होगा। वो बांटना चाहते हैं, ये उनकी कृपा है, ये उनका पुरुषार्थ है। तो ऐसे ज्ञानी ध्यानी जो है स्वामी जी को हम सभी की तरफ से, आप सभी की तरफ से खूब नमन और इनका सत्कार, स्वागत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे समाज में आज से नहीं है, जब से समाज बना है तभी से दहेज चलता है। दहेज का अर्थ होता है, द का मतलब देना, और हेज का अर्थ होता है प्रेम से देना। ये कॉन्सेप्ट चला रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि लड़की पराए घर चली जाती, वो पराया धन होता है। लड़का घर में रहता है तो घर में रहेगा, तब वो मिल्कियत उसकी है। लेकिन बेटी ने भी क्यों घर में जन्म लिया तो उसका भी अधिकार है। तो वह दहेज के रूप में माता पिता प्रेम के साथ में उसका घर बसाने के लिए जो भी मटेरियल है या धन है, संपत्ति, फ्लैट है, एफडी है, जो भी है वो देते हैं। ये चला आ रहा। लेकिन आजकल जो इंसान ने अपने लोभ के वशीभूत होकर के इसको सोर्स ऑफ इनकम बना दिया कि मेरा लड़का इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबीए है, 50 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, वो तोल मोल करता है। और लोग आजकल तो मांगने लग गए। और जब बराबर नहीं दिया जाता है तो जब बहू घर में आती टॉर्चर करते हैं, उसको लेके आ, उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, और यहाँ तक भी आई है बातें कि उसको जला दिया जाए। यानी दहेज एक दानव के रूप में फैल गया है। और इसका सरकार भी बहुत कर रही है, समाज भी इसका बहुत सोल्यूशन कर रहे हैं। फिर भी अध्यात्म और विज्ञान जो है ये लोगों में अवेयरनेस लेना चाहता है। तो इसको जो है आप रिलेटिव बात है तो रिलेटिव सत्य की दृष्टि से इसका सॉल्यूशन दीजिए कि किस तरीके से इस बुराई, इस दानव को समाज में रोका जा सकता है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में ऐसा दूषण है कि जब लड़की की शादी होती है तो उनके माता पिता के द्वारा लड़की क्या लेकर आती है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अवस्था, ये प्रक्रिया को दहेज बोला जाता है हमारे समाज में। और इसको दूषण भी बोला जाता है। कहीं सारी अच्छी लड़कियां अच्छे घर पे नहीं जा सकती है, और कहीं सारी संस्कारी लड़कियां दहेज न होने के कारण जो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में नहीं कर सकती है, परिवार उसको नहीं स्वीकार करता है। कहीं सारी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जिसके पास बहुत सारे एजुकेशन है, संस्कार है, मगर वो दहेज के नहीं है उनके पास, तो माँ बाप के पास तो वो अच्छा परिवार उनको नहीं मिलता है चाहते हुए भी। और कहीं लोग ऐसा होता है जो दहेज है, पैसा बहुत है और बच्ची ने पढ़ाई भी नहीं किया है, संस्कारी भी नहीं है, मगर क्योंकि दहेज लेकर आती है तो उनको स्वीकार किया जाता है
और हस्बैंड वाइफ दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दोनों मैच नहीं होते हैं। पैसा माँ बाप ने दिया, पर संस्कार, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे। अगर वो नहीं होता है तो आज का युवा और युवती मैच नहीं होगा जीवन में, और संघर्ष होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा दूषण है। और मैं समझता हूँ ये दूषण का मूल कारण क्या है, ये हम सबको समझना चाहिए। क्यों ऐसा दूषण समाज में आया है? हमारे समाज में लोग यही समझते हैं कि पैसे से ही हमारा जीवन चलेगा, चाहे व्यक्ति, लड़की संस्कारी है या असंस्कारी है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, घर चलाएंगी या नहीं, मेरे बच्चे के साथ उसका जो उसका नेचर है वो सेट होगा या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दहेज इज इम्पोर्टेंट, मनी इज समथिंग, मनी इज एवरीथिंग। सेंटर बना दिया हमने। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अभी तो वैसे बहुत जागृति आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, और पढ़े लिखे लोग समझते भी है कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। लड़का और लड़की, तो लड़की को पढ़ी लिखी है वो देखना चाहिए, संस्कारी है, दोनों का स्वभाव मैच होता है, हमारा घर चलाएंगी, सुख दुख में वो सहयोगी बनेगी, संघर्ष के अंदर भी वो बनी रहेगी। ये सब जो बातें होती है वो बहुत बड़ी बातें हैं। मगर आज क्या है, हम समाज के अंदर इस बातों को धीरे धीरे वेट तो दे रहा है, मगर जिस प्रकार से जागृति आनी चाहिए, फैलनी चाहिए, वो अभी कम फैली है। और ख़ास करके गांव में अभी भी इस प्रकार का दूषण बना हुआ है। शहरों में तो खैर कम हुआ है, मगर गांव में आज भी ऐसा दूषण है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में से इस प्रकार का दूषण चला जाना चाहिए, और दहेज प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगा के गवर्नमेंट को उसमें आगे आना चाहिए, और उसके लिए बहुत बड़ा दंड बच्चे, लड़के के परिवार को देना चाहिए। दंड कहो, जेल कहो, मतलब शिक्षा देनी चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो मैं समझता हूँ आज हमारे पास बहुत सारा मीडिया होने के नाते, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा होता है तो वो अपने परिवार की जो बातें हैं वो रिकॉर्डिंग करके शायद मीडिया को दे देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे परिवार के लोग, भले एक व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, मगर हज़ारों परिवार जाग जाएंगे कि अभी लड़कियाँ के पास तो मोबाइल है और मेरी बातें सब रिकॉर्ड कर दिया, मार झूठ, गाली देना, पैसा मांगना, मार झूठ, ये सब रिकॉर्ड कर दिया और मीडिया को दे दिया, यूट्यूब में डाल दिया। क्या करोगे बताइए मेरे को? फिर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, समाज ही फिर काम करेगा। तो इसीलिए ये भी जागृति आएंगी तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ आनी चाहिए। और आज जितने भी दूषण समाज में है, अगर वो दूषण रिकॉर्डिंग करके मीडिया में डाल दोगे तो मैं समझता हूँ थोड़े समय के लिए समाज के लिए अच्छा है। परमानेंट तो नहीं होना चाहिए, मगर लोगों में जागृति आवे तब तक तो होना चाहिए। एक बच्चा अपने माँ बाप को गाली देता है, मारता है, अपमान करता है और उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाता है, ये पूरा सीन रिकॉर्डिंग करके पड़ोसी अगर यूट्यूब में रख देता है तो मैं समझता हूँ ये समाज का बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं जिस व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग रखा है, मगर समाज के हजारों लोग जागृत हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए शिक्षा भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा होनी चाहिए, जेल या दंड। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का माहौल जब बनेगा तो अच्छी बात है कि हमारा समाज जो है वो बहुत आगे आएगा, आना ही चाहिए। हम अभी पुरानी सोच से जिएंगे, कैसे चलेंगे? हमारी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल मॉडर्नाइज होना चाहिए। यानी हमारी हर बातें, हमारा हर विकास वो मानवता के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ भौतिकता के साथ नहीं। कैसे भी करके मानवता बढ़े, प्रेम बढ़े, मैत्री बढ़े, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़े, इस प्रकार का विकास अगर होता है, हेल्दी डेवलपमेंट, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए अच्छी बात है। और इस प्रकार का जो दूषण है दहेज का, वो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें अच्छाई नहीं है, बहुत बिल्कुल लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है।
और इतना ध्यान रखना कि आज जिस प्रकार से एक बच्ची को आप प्रताड़ित करते हो और उसके मरने तक की नौबत आ जाती है, तो ये समझ लेना उनकी हाय कभी खाली नहीं होगी। एक बच्ची, युवा बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, सिर्फ दहेज के कारण इसको मरना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, जल जाना पड़ेगा, घर से उसकी विदाई कर दोगे, तो उनकी जो अंतरात्मा है वो इतनी जलेगी, मैं समझता हूँ ये आपका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए हम सब इस बातों को ध्यान में रखें और हम खुद अपना जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन उन्नत बनाने में सहयोग करें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में एक बहुत बड़े दानव राक्षस को हटाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अवेयरनेस आनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से, लोगों के रिकॉर्डिंग के माध्यम से अवेयरनेस बड़ी चीज़ होती है। अवेयरनेस में वह सारी पब्लिक तक चला जाता है, उसमें पूरे पब्लिक का सहयोग मिलता है। ऐसा किया जाना चाहिए। और आजकल साधन है, पहले मीडिया के साधन नहीं थे, आजकल बहुत पावरफुल साधन बन गए। मोबाइल में खुद रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, ये सॉल्यूशन दिया। दूसरी बात ये है कि हमें धन को, इसका जो मूल कारण है कि धन को सेंटर में ले लिया, एक कमाई का साधन बना दिया। जो दहेज को, ये चाहे लड़का लड़की संस्कारी हो या ना हो, लेकिन पैसे के लोभ में आकर के ये सारा कार्य होता है, कार्य किया जाता है। तो ये दुष्प्रवृत्ति को दिमाग से निकालना चाहिए, माइंड सेट बदलना चाहिए कि ये तो स्त्री धन है, आएगा तो उसकी स्त्री के पास रहेगा, उसका उपयोग माता पिता या लड़का भी नहीं कर सकता। स्त्री धन को लड़का हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा वैधानिक कानून भी है। तो क्यों उसको हाथ लगा के और अपनी बुद्धि को खराब करे? ये जितना मिलता है अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ये जो है संतोष की भावना भीतर पैदा होनी चाहिए। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता स्वामी जी। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं स्वामी जी। एक समाज की और बुराई की तरफ मैं इंगित करता हूँ कि माता पिता को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बेटा बेटी जवान हो जाते हैं, बड़ी उमंग होती है, अच्छी बहू लाऊंगा और बच्चे की शादी करूंगा तो मैं सांसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। और सारी व्यवस्था करते हैं, भवन बनाते हैं और उसकी शादी को के लिए आलीशान शादी होनी चाहिए, बारातियों की व्यवस्था वगैरह। बहुत उसको एक जोश होता है, एक जुनून होता है और अपनी अपनी हैसियत से सब करते भी हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब वो बच्ची घर आती बहू के रूप के अंदर, तो पता नहीं आजकल कैसा एक वातावरण बन गया है। उसका एक तो बड़ा रीज़न ये है कि एंगेजमेंट होते ही ये मोबाइल, मिलना जुलना और इधर सैर सपाटे करना, उसमें उनके शायद अनबन हो जाती है। तो वो होने पर उसका असर क्या होता है कि जब वो आती है तो वो इफ़ेक्ट जो एक अच्छे पति पत्नी का इफ़ेक्ट गलत रूप में होता है और दोनों के बीच में तू मैं होकर के कोर्ट में जाकर के वो डाइवोर्स कर देते हैं। और तो कितनी तकलीफ़ होती है दोनों परिवारों को उनकी वजह से। तो ये और वो जाकर के लायबिलिटी बनती है। आखिर क्या होती है? वो मायके जाके बैठ जाती है और एक प्रश्न चिन्ह लगा देती दोनों परिवारों के लिए। तो ऐसा क्यों हुए? जबकि आजकल सारा सोच समझ के किया जाता। पहले ना तो लड़की को दिखाते, ना लड़का देखता था, माता पिता ने किसी रिलेटिव ने आकर के कर दिया, उसको भी मान्य कर देते थे। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे बड़े भाई ने कर दिया, फादर ने मान्य कर दिया, लड़का लड़की लिखाने था, पहले था ही नहीं सिस्टम। सब कुछ सोच समझ करके, जांच परख करके और फिर डाइवोर्स होता है। तो कृपया इसका सॉल्यूशन दीजिए। और बहुत हो रहा है, हर घर के अंदर डाइवोर्स की भी बैठी है और इतने बायोडेटा आ रहे हैं मैट्रिमोनियल पे, डाइवोर्स्ड, रीमैरिज।
तो बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है, जबकि सोच समझ के किया जा रहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, रिलेटिव सॉल्यूशन दीजिए इसका। धन्यवाद प्रश्न के लिए। हमारे समाज के अंदर वैसे तो बहुत सारी बदियाँ है, और वो शुरू में तो एजुकेशन न होने के कारण थी, छोटी सोच होने के कारण थी। कई सारी बातें ऐसी पैदा हुई ताकि हमारे समाज में व्यक्ति की वैल्यू कम हो गई और साधन संपत्ति सत्ता की वैल्यू बढ़ गई, संस्कार की वैल्यू कम हो गई, रूप की वैल्यू बन गई, कास्ट की वैल्यू कम हो गई और क्वालिफिकेशन की वैल्यू बढ़ गई। तो ये जो हमारी सोच थी वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जो पहले संस्कार देखना चाहते थे, एक जनरेशन के 2-4 पीढ़ी उनकी कैसी चली है, उनका संस्कार देखना चाहते थे, उनका परिवार देखना चाहते थे, परिवार की सोच देखना चाहते थे। व्यक्ति का, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनका संस्कार क्या है, उनके पास क्या शिक्षा है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, सुख दुख में क्या वो निभा पाएगी, उनकी क्या सोच है, ये सब की परीक्षा लिया जाता था इंटरव्यू में। कि अगर मानो कि आप शादी कर देते हैं, शादी करने के 2-3 साल बाद आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, क्या पूरे जीवन निभाओगे? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर सकते, हैंडीकैप हो गए, अपाहिज हो गए, क्या निभाओगे कि भाग जाओगे? आप इसको पति मानोगे? आप जिम्मेदारी मानोगे कि आप ऐसा समझो कि भाई उनका लाइफ ऐसा हो गया तो मैं अपना जीवन उसको फारगति दे दूं और दूसरे के पास चले जाऊं? तो ये सोच सही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आज जो हमारी सोच है, सिर्फ हमें बाहर का दिखता है, अंदर का नहीं दिखता है। हालांकि पहले ज़माने के अंदर लोग जब शादी के लिए एक दूसरे को मिलते थे तो बड़े परिवार के लोग काफ़ी बुद्धिशाली लोग थे, तो उनकी जो राय है, उनका जो आशय है, इंटेंशन, इनका जो पर्पस ऑफ मैरिज है, वो जानना चाहते थे कि क्या है। सिर्फ घर पे आना और खा पी के मस्त रहना, घूमना फिरना, यही आपका मकसद है? कि जीवन के शादी करने के बाद घर के हर काम को मैं अपने खुद का काम मानूं, परिवार का काम को अपना काम मानूं, हो सके ज़रूरत है तो मैं नौकरी करूं, जब भी कोई तकलीफ़ किसी को आती है तो मैं उसको हेल्प करूं, अपने सास ससुर को भी हेल्प करूं, माता पिता को भी हेल्प करूं, भाई बहन को भी हेल्प करूं और पति और बच्चे को भी हेल्प करूं। यानी हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए, तभी ये समाज आगे आएगा, महान बनेगा और विश्व के लिए ये मार्गदर्शन रूप बनेंगे। मगर आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारा समाज इतना गिर गया है, लोगों की सोच, हालांकि एजुकेशन से काफ़ी परिवर्तन भी आया है, मगर फिर भी जिस प्रकार से ये कलयुग की जो परंपरा चल रही है और कलयुग और ज़्यादा गहरा हो रहा है और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो जीवन में तो ऐसा होता रहेगा। मैं समझता हूँ हम सब अपने जीवन में इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है, वो सामाजिक व्यवस्था में जितने भी गवर्नमेंट कहो, सामाजिक संस्थाओं कहो और लोग कहो, जितने जागृत होंगे, तो मैं समझता हूँ सभी प्रकार के सामाजिक दूषणों से मुक्त होने के लिए आखिर समाज को ही जागृत होना पड़ेगा, समाज के लोगों को ही जागृत होना पड़ेगा। और अगर समाज जाग जाएगा तो मैं समझता हूँ ये जो कुदरत के माध्यम से, कुदरत की सहायता के माध्यम से जब गवर्नमेंट कानून बनाती है, लोग जाग जाते हैं तो कानून तो बनाना पड़ता है, और जब कानून बनेगा तो मैं समझता हूँ सबकी भलाई के लिए है। हो सकता है कहीं कानून ऐसा है इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, वो तो होता है, वो होता रहेगा, क्या करेंगे। मगर ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा के लिए ये करना पड़ता है, कम लोगों को नुकसान भी होता है।
हर नियम में ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा, कम लोगों को नुकसान। फिर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार ही करना चाहेंगे तो क्या करेंगे। मगर मैं समझता हूँ समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो जीवन के अंदर बहुत सारे हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो दूषण दिखते हैं, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करना, एक दूसरे को छोटा बताना, मैं बड़ा हूँ, ये जो सोच है अहम, बहुत बुरी बात है। और मैंने कहा ना, सभी दूषणों की नींव क्या है? सभी दूषणों की नींव, जन्म से मौत तक जो भी कमजोरियां है मन वचन काया, इसकी नींव क्या है? एक ही नींव है, हमको इस दुनिया में से सुख प्राप्त करना है। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। कुदरत ये नहीं कहती कि आप दुखी होने के लिए आए, कुदरत ये कहती है ये जीवन के अंदर हर परिस्थिति में जब आती है तो उसका किस प्रकार से सामना करें ताकि ये गलतियां दोहराई नहीं जाए और इसको पास होने के बाद आनंद महसूस करो। हे परमात्मा, मैं उन संजोगों को संभाव से निपटारा कर सका। फिर दूसरा संजोग आता है, उसमें भी मैं कैसे इसको संभाव यानी बिना राग द्वेष निपटारा करूं, इसका आनंद होना चाहिए। हम अवस्थाओं में से आनंद लेना चाहेंगे तो फिर राग द्वेष होगा ही, और कोई रास्ता नहीं है। तो पहले अध्यात्म विज्ञान आप सबको ये कहना चाहते हैं, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। हम इस दुनिया के अंदर न सुख के लिए आए न दुख पाने के लिए आए। हम इस दुनिया के अंदर अपने सभी प्रकार के कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आए और हम इस दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया के अंदर ऐसे आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए। तो आए हम सब जागृत होवे, अपने जीवन को और धन्य बनाने के लिए, और विशाल बनाने के लिए, और महान बनाने के लिए या अध्यात्म विज्ञान को गहराइयों से समझने की कोशिश करें और खुद का जीवन भी इतनी ऊंचाई पर ले जाए ताकि विश्व के लोग भी आपकी जो जीवन जीने की सोच है, पद्धति है, उसको इम्पोर्टेंट देके हजारों व्यक्ति आपसे गाइड प्राप्त करें, सोच प्राप्त करें, हजारों व्यक्ति आपसे प्रभावित है। यही मेरी आप सबको शिक्षा है, सोच है। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको नमन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो डाइवोर्स का जो है वह दोनों सॉल्यूशन बताए कि आपने ये बताया कि अवस्था में से आप सुख निकालने की कोशिश करोगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सोच बिगड़ रही है, आप कुदरत के कानून की अवहेलना कर रहे हो। तो और वास्तव में सुख दुख जो है ये हमारी भ्रांति है, सुख दुख तो हमारे भीतर है। और आपने जो है मुख्य डाइवोर्स का कारण ये बताया कि ये गहन चिंतन करके नहीं किया जा रहा है, मात्र चमड़ी और रूप को देकर के टेम्परेरीली किया जा रहा है, जबकि पूर्व जन्म के अंदर बहुत से माता पिता और गहराई से सोच के संस्कारों और गुणों को मान्यता देते थे और अभी रूप को मान्यता दी जा रही है। ये डिफरेंस हो गया, उस कारण से भी ये समस्या जो बढ़ रही है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपके प्रति, नमन। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं